देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। अजमेर शहर के प्रत्येक क्षेत्र में चोर सक्रिय नजर आ रहे हैं। चोरों द्वारा सीआरपीएफ के नजदीक बने ओवरब्रिज के नीचे स्थित दुकानों के ताले तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। 6-7-8 दुकानों के ताले टूटे हैं, जिससे मेरी भी दुकान है इसमें अंकल सैनिटरी स्टॉल के नाम से। मांगलियावास थाना क्षेत्र में दुकानों का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास कर रहे 4 आरोपियों को मांगलियावास थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये 6-7-8 दुकानों के ताले टूटे हैं, जिससे मेरी भी दुकान है इसमें अंकल सैनिटरी स्टॉल के नाम से। मेरे तीसरी बार चोरी हो चुकी है ये, और जब भी चोरी होती है 5-7 हज़ार 10 हज़ार की तो नकदी चली जाती है और 10-12-15 हज़ार की बीड़ी सिगरेट गुटके चले जाते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? हाँ बता रहा हूँ, तीसरी बार हुई है अभी आज चोरी। ये राय साइकिल चौराहे पे पुलिया के नीचे, सीआरपीएफ ब्रिज के नीचे। आज में कोई गश्त वस्त अब पता नहीं कौन यहाँ आता है नहीं आता, हम तो चले जाते हैं घर पे। अब बाद में गश्त आती है कि नहीं आती है भगवान जाने, आती है तो चोरी नहीं होती। वार्ड 49 में हुए अतिक्रमण का मामला गर्माता जा रहा है। इसी के विरोध में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट पर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वार्ड 49 में हुए अतिक्रमण का मामला गर्माता जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व एडीए के द्वारा गाड़ी लोहारों का सामुदायिक भवन अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था, लेकिन उस स्थान पर महिला के पुनर्वास होने पर क्षेत्रवासियों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सहयोग से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। वार्ड नंबर 49 में गाड़िया लोहार बस्ती जो है, वहाँ पर एक सामुदायिक भवन है। वहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके रह रही है। इसके लिए एडीए ने एक बार कार्रवाई भी की थी, उसके बावजूद फिर वहाँ रह रही है। और वो गाड़िया लोहार बस्ती वालों का एक सामुदायिक भवन है, जहाँ पर वो अपने किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम होता है समाज से रिलेटेड करने के उत्तरदायी है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी आंखों पर पट्टी बांध के बैठा है, कार्रवाई करके फिर वापस से उनको रहने के लिए देता है। कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत सामने आती है। 2 दिन से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना आरएलपी पार्टी द्वारा चल रहा है। इसके बावजूद भी प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। आज हमारे लोगों ने बिल्कुल मेन गेट जाम कर दिया है, और यदि समय रहते इन्होंने इसका संभाला नहीं किया और उसको खाली नहीं करवाया गया तो ये आंदोलन उग्र होगा। क्योंकि अजमेर में तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी एक हो चुकी है। पूरे अजमेर को ये गर्त में लेकर जा रहे हैं। अजमेर की स्थिति खराब है। एडीए और नगर निगम बातें बड़ी बड़ी करता है, पर पूरे अजमेर पे चारों तरफ अवैध अतिक्रमण करवा के और बड़े बड़े लोगों को फायदा दे रहा है। मैं आने वाले समय में आपको बताता हूं कि इनका एक बड़ा 80 करोड़ रुपए का घोटाला भी आपके सामने रखूंगा, नगर निगम का भी और एडीए का। ये किस प्रकार से पैसे ले लेके लोगों की 10-10 फीट तक सामान बाहर रखवा रहे हैं, रोड के ऊपर पार्किंग करवा रहे हैं, और उसका पैसा बड़े बड़े लोगों के जेबों में जा रहा है। क्योंकि अजमेर को पूरी तरह से ये लोग एडीए और नगर निगम बेच खाएगी अगर कुछ समय पर अगर इनका संभाला नहीं किया गया। तो मैं तो सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर आप तुरंत कार्रवाई करें, वरना ये आंदोलन उग्र रूप से हो। मसूदा से विदेश पढ़ाई करने गए युवक को जर्मनी की मेलेनी से प्रेम हो गया। दोनों परिवारों की सहमति के बाद दोनों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पुष्कर में विवाह किया। जर्मनी की रहने वाली मेलोनी शादी के लिए हिंदी भी सीख रही हैं। साथ ही मेलेनी को भारतीय मिठाइयों के नाम याद हैं, और भारतीय मिठाइयाँ और भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परिधान, गहने भी खूब पसंद है। कहते हैं कि जोड़ियाँ पहले से ही तय होती हैं। यही कारण है कि आज छोटे से गांव के रहने वाले सागर गुजर और जर्मनी की रहने वाली मालिनी की शादी हो रही है। दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि मसूदा के पास छोटे से गांव शिवपुर के रहने वाले सागर गुजर और 7 समुंदर पार रहने वाली जर्मनी की मेलेनी की जोड़ी भगवान ने बना दी। सागर पढ़ाई के लिए जर्मनी गए और वहां मालिनी से उनकी मुलाकात हुई, और धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ा, और आज उस प्यार से दोनों के परिवार वालों का दिल जीत लिया। इसी खुशी को लेकर दोनों परिवारों ने सहमति दे दी। दोनों विवाह बंधन में बंध जाएं और 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खा रहे हैं। सरल स्वभाव की लगी तो फिर हमने और मिलना जुलना शुरू करा। उस तरीके से हमारा जो संबंध है, मतलब मानसिक रूप से काफ़ी और मजबूत बना। तो हमने आगे और डेट करा। फिर मैंने इनकी फैमिली से मिला, वहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी फैमिली है। मैंने अपनी फैमिली से भी वीडियो कॉल्स वगैरह करवा के पापा से, मम्मी से बात वगैरह करवाई, तो उनको भी धीरे धीरे काफ़ी अच्छे लगने लगी।
तो मतलब दोनों फैमिली से काफ़ी सहमति थी। हम दोनों का हमें पता ही था कि भाई हम तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये फीलिंग आने भी लग गई थी हमें। और जो अब तक हमारा रिलेशनशिप है वो 4 साल हो चुके हैं उसको, तो अभी हमने 3-4 महीने पहले मतलब काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे हमने डिसाइड करा कोरोना काल के बाद ही कि भाई अब फटाक से शादी कर ली जाए। तो दिसंबर में डिसाइड हुआ और अभी हमारी शादी समापन हो रही है। कल हमने काफ़ी मनोरंजन पूर्वक मेहंदी और संगीत करवाया और खूब मज़ा करा। उसको भी काफ़ी मज़ा आया कि वो हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रही है। और आज हमारा विवाह संपन्न होने वाला है। अभी फेरे होंगे, फेरों के बाद में फिर अपना जैसे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से फेरे पंडित के साथ में बैठ कर के जो फेरे होंगे और वरमाला होगी वो होगी, उसका समापन होगा। तो हम काफ़ी भी उत्साहित हैं कि फटाक से हम वर और वधू कहलाए जाएं और आगे बढ़ा जाए फिर जीवन में। Night where we had lots of fun and lots of great dances, and I'm really looking forward to today and Vamala and all the different ceremonies that take place. And yes, I really love the Indian culture. It's so exciting and it feels like a dream, like a Bollywood dream. And yes, I love it. And I don't have any problems to wear saris and typical Indian fashion. And फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने अजमेर आई युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। लड़का है गजेंद्र सिंह शेखावत, फादर सन ऑफ भगवान सिंह शेखावत। वो 1 साल से फ्रॉडी कर रहा है मेरे साथ, शादी का झांसा दे रखा है मुझे। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सीखने के लिए अजमेर आई एक युवती ने शहर के पास आगर रोड पर रहने वाले युवक पर अपने प्रेम जाल में फंसकर उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। एक लड़का है गजेंद्र सिंह शेखावत, फादर सन ऑफ भगवान सिंह शेखावत। वो 1 साल से फ्रॉडी कर रहा है मेरे साथ, शादी का झांसा दे रखा है मुझे। आज करूँगा, कल करूँगा, अब करूँगा। 1 साल से डेली फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। फिर उसके बाद अब अगर कुछ चाहिए तो मुझसे पैसे लेता है। सारे ट्रांजेक्शन मेरे पास है। मेरा पूरा गोल्ड बेच दिया। घर वालों के से भगा के लेके बोला कि आ जा तू। मैं वहाँ से छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली को छोड़ के आई। अब थाने फिर जब मैंने इसको अभी बोला 2-3 दिन पहले कि शादी करना है, दोबारा से कोर्ट मैरिज करना है अब तो मुझे, जब इतना कुछ हो गया फिर मैंने उसको ये बोला कि क्या कहते हैं, अभी भी मैंने ये बोला कि शादी करनी है तो भाग गया। वो उसका दोस्त है अजय सिंह करके है, प्यार से शेरू बोलते हैं, वो भी उसको लेके फ़रार हो गया। फिर मैं जब इसके घर पहुंची तो इसकी मम्मी क्या बोलती है कि नहीं शादी तो हो नहीं सकती क्योंकि हमारे समाज में हमें बाहर निकाल देंगे, समाज से तो हम बाहर नहीं हो सकते। मैं अब इसकी शादी करवा देती हूँ, उसके बाद तू बाहर मिलते रहना। तो मतलब इसकी मम्मी मतलब वो इतनी एज की हो कि उनको मतलब मैं लड़की हूँ ना, वो भी तो एक लेडीज़ है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या। और अगर आज उसकी बेटी के साथ ऐसा होता तो वो ये सब कुछ बोलती क्या। ये मेरी सिस्टर के पड़ोसी है, तो ऐसी बात होके तब ऐसे संपर्क में आए थे। अब वो तो ये कह रहा है कि मैं मरता मर जाऊँगा लेकिन शादी नहीं करूँगा। आज हम एसपी साहब से मिलना है क्योंकि थाने में गए थे हम, चौकी फौज सागर, वहाँ पे बलदेव करके है कोई बड़े वाले इंचार्ज, उन्होंने हमें धक्के मार के निकाल दिया क्योंकि उस छोरे ने उनको बोतल दे दी। उनकी जान पोस्ट ज़्यादा है। उसकी मम्मी ये कहती है कि अगर लड़की कुछ करेगी तो हमारी भी तो जान पहचान है। कौन यहाँ पे कोई डॉन वॉन है, बड़ाना बढ़ाना कौन है, उनका शायद मामा है। तो वो तो 2 दिन पहले जब फरार हुआ तब भी वीडियो डाला था कि भाई मैं पुष्पा हूँ, पुष्पा। वीर छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर स्टेशन रोड स्थित शिवाजी पार्क में नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा द्वारा प्रतिमा को माल्यार्पण कर शिवाजी को याद किया गया। इस अवसर पर पार्षद और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्रपति शिवाजी की जयंती है, इस पर सभी शहरवासियों को मैं बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। वीर छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर शिवाजी पार्क में नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा ने शिवाजी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पार्षदगण और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महाराज
छत्रपति शिवाजी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को मैं बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज जयंती है तो आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था और मराठा साम्राज्य की नींव इन्होंने ही रखी थी और इनका पूरा नाम था छत्रपति शिवाजी भोंसले। तो इनके जो गुरु जी थे रामदास जी, उन्होंने इनको शिवाजी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इन ऐसे शिवाजी छत्रपति महाराज को मैं शत नमन करती हूँ और इनके जन्मदिवस में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ शिवाजी जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देश के गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आजीवन युद्ध में रहने वाले महान योद्धा शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। शिवाजी महाराज का जन्म आज ही के दिन 19 फरवरी 1627 ईस्वी को मराठा परिवार में हुआ था। इनकी माताजी यद्यपि धार्मिक विचारधारा की थी परंतु वह एक वीरांगना नारी भी थी, इसीलिए उन्होंने शिवाजी का पालन पोषण रामायण महाभारत के साथ साथ वीर पुरुषों की महागाथाओं को सुनाकर किया। शिवाजी का युद्ध कौशल और इनको युद्ध का जो प्रशिक्षण दिया उनके दादा ने दिया और संत रामदेव ने इनको देशभक्त बनाया। उनके अंडर में इन्होंने अपने हिंदू धर्म, उस समय जब औरंगजेब के टाइम में पतन की ओर जा रहा था, तो इन्होंने हिंदू धर्म को एक करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनकी पंक्तियों के रूप में उनके भावों को मैं बताना चाहूँगा कि जलते दीपक को कैसे बुझाओगे, भगवान उसमें बसते हैं। जलते दीपक को कैसे बुझाओगे, भगवान उसमें बसते हैं। केसरिया मिटाने वालों, कैसे दीपक सूरज और चांद को मिटाओगे। आज हमारे शिवाजी जो कि 19 फरवरी 1630 को जन्मे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे शिवाजी पार्क में हमारी महापौर महोदया के सानिध्य में सभी पार्षदगण, सभी हमारे इष्ट मित्रगण और सभी सहयोगी संगठनों ने माल्यार्पण कर इनके जन्मदिन के जन्मोत्सव को याद करके इनके द्वारा जो हमारे यहाँ पे ये, क्योंकि सरदार और राजा दोनों ही थे जो कि मराठा युग से चले आ रहे हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर माल्यार्पण कर इनके जयंती मनाई। राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ द्वारा अजमेर जिले में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। को रख करके और अपने निदेशालय अजमेर में धरना दिया हुआ है गांधीवादी तरीके से। राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ के आह्वान पर अजमेर जिले में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजू चौहान ने बताया कि संविदा पर कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी गत 14 दिसंबर से अजमेर स्थित आयुर्वेद विभाग के निदेशालय पर गांधीवादी तरीके से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस कारण से हमने काली पट्टी बांधी है। तो उसका कारण ये है कि हमारे जो बेरोजगार संविदा चिकित्सक हैं जो लगे हुए हैं, उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को रख करके और अपने निदेशालय अजमेर में धरना दिया हुआ है गांधीवादी तरीके से। तो उनके समर्थन में हमने 10 फरवरी से 20 फरवरी तक लगातार हम काली पट्टी बांध करके उनके साथ विरोध प्रकट कर रहे हैं। उनके समर्थन। राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने परिवार सहित ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी दी। इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग के नवनियुक्त चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने परिवार सहित ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत की। इस मौके पर अजमेर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान के नेतृत्व में समर्थकों द्वारा राठौड़ का दरगाह बाजार में माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वार्ड 49 में हुए अतिक्रमण मामले को लेकर 2 दलों की आपसी रस्साकसी देखने को मिल रही है। जहां एक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महिला का विरोध कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा महिला का समर्थन किया जा रहा है। वार्ड 49 में महिला के पुनर्वास का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और महिला द्वारा अतिक्रमण बताया जाकर एक दल द्वारा विरोध किया जा रहा है, वहीं महिला के पक्ष में दूसरे दल द्वारा समर्थन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर महिला का समर्थन किया। किसी भी तरह जाति या धर्म की राजनीति नहीं करती।
आम आदमी पार्टी अतिक्रमण के खिलाफ एकमात्र पार्टी है जो आज अजमेर में मोर्चा लेके खड़ी है। अभी ये मुद्दा एक महिला का है जिसको कि एडीए द्वारा सर्दियों के मौसम में बरसात हो रही थी और घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया था। उस महिला के लिए आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया तो उस पर एडीए ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि उसे एक मकान दिला करके अन्यत्र भगवानगंज में स्थित एक मकान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, मकान अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक किया नहीं गया। और एक अन्य राजनीतिक दल अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए उस महिला को अतिक्रमणकारी साबित करने पे तुला हुआ है, जबकि वो महिला वहाँ 1975 बाढ़ के समय से लगभग निवास कर रही है। उस महिला का जन्म भी वहीं हुआ है और विवाह भी वहीं हुआ। जो धरना है वो महज एक राजनीतिक दल का जातिगत मुद्दा है जिसके लेकर के इस महिला को यहाँ से हटाया जा रहा है। हमारा लोहार समाज से पहले भी ये वादा हम कर चुके हैं कि जैसे ही एडीए द्वारा इस महिला को पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी हम वो मकान वहाँ से खाली करवा देंगे। जब ये पहले ही हम लोहार समाज से ये वादा कर चुके हैं तो इस प्रकार का आंदोलन करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है उन लोगों को। और जो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।